देखिए, बल के बारे में जानने के लिए, याद रखने के लिए आप बस इतना याद रखें कि एफ जो होता है पी या पी, मतलब आप अभी नहीं समझे होंगे, ठीक ना। ये एकदम शॉर्टकट है, मतलब पुल, इसको पुश कर दीजिए, ठीक ना। अर्थात बल व धक्का या खिंचाव होता है जो वस्तु की विराम की स्थिति को गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को विराम की स्थिति में ला सकता है। यही बल होता है, फोर्स होता है, ठीक ना। एक बॉटल है, ठीक ना। अब इस पर हम बल लगाकर इसकी अवस्था में या आयतन में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक ना। इस पर हमको बल लगाना है, दोनों तरफ से हम समान बल लगाएंगे तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। जैसे कि वैसे वस्तु वहीं पे स्थित होगी, लेकिन इसके आकार में और आयतन में बदलाव हो जाएगा। इसका आयतन देखिए बदल जा रहा है। हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, फाइनली हम लोगों ने जो मोशन चैप्टर था, गति चैप्टर, उसको समाप्त कर लिया था, फिनिश कर लिया था, मतलब कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो मोशन चैप्टर में जो कुछ भी था हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था। अब जो है क्लास 9th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है बल तथा गति के नियम, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग एक नए चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, एक एक बात को ध्यान से सुनना है और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बल तथा गति के नियम है इसमें, ठीक ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसको हम लोग बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। ये कोशिश हमारी रहेगी कि आप लोगों को एक ही बार में याद कराया जाए। तो बल क्या होता है और गति के नियम, जैसा कि आप सभी जानते होंगे न्यूटन जी को, न्यूटन जी का नाम सुने होंगे आप, आइजैक न्यूटन। उन्होंने गति के नियम दिए थे, ठीक है। पहले नियम को तो गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो गति के नियम, ठीक है। लेकिन पहले, उससे पहले आप बल को जाने कि बल क्या होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे बल। आखिर बल होता क्या है? बल, फोर्स, ठीक है, बल हो गया। तो बल क्या होता है आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कि आखिर बल किसे कहते हैं। आप बताना चाहेंगे कि बल किसे कहते हैं। देखिए, बल के बारे में जानने के लिए, याद रखने के लिए आप बस इतना याद रखें कि एफ जो होता है पी या पी, मतलब आप अभी नहीं समझे होंगे, ठीक ना। ये एकदम शॉर्टकट है, मतलब पुल, इसको पुश कर दीजिए, ठीक ना। पुल या पुश। पुल मतलब क्या होता है? धक्का, मतलब पुल मतलब खींचना, ठीक ना। और पुश मतलब धक्का देना होता है। तो बल वही होता है, ठीक ना। क्या होता है बल? बल धक्का या खिंचाव होता है, ठीक ना। पुल मतलब क्या होता है? खींचना, तो इसको खिंचाव कह दें और इसको धक्का कह दें, ठीक है। बल व धक्का या खिंचाव होता है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। अर्थात बल व धक्का या खिंचाव होता है जो वस्तु की विराम की स्थिति को गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को विराम की स्थिति में ला सकता है। यही बल होता है, फोर्स होता है, ठीक ना। तो फोर्स क्या होता है? बल मतलब क्या होता है? धक्का या खिंचाव होता है। तो लिखेंगे इसमें, ये तो शॉर्टकट हो गया। अब लिखें इसमें आप, बल व धक्का अथवा खिंचाव होता है, बल व धक्का अथवा खिंचाव होता है, अथवा खिंचाव होता है जो वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, करने का प्रयास करता है, प्रयास करता है, प्रयास करता है, ठीक है। तो बल व धक्का अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है।
बल लगाने से क्या होगा कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। मान लो जैसे कि कोई स्थिर वस्तु है, उस पर बल लगाएंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे, उसको ढकेल देंगे या फिर खींच लेंगे, तो क्या होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, ठीक ना। वो विराम की अवस्था में है तो गतिमान हो सकता है, गतिमान है तो विराम अवस्था में आ सकता है, ठीक ना। तो या तो परिवर्तन मतलब कि उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मान लो अगर हम इस दीवार को ढकेलें, मान लो इस बोर्ड पर दीवार पर लगा हुआ है तो इसको ढकेलेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, ठीक ना। तो परिवर्तन करने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन परिवर्तन हो नहीं पा रहा है। तो वही लिखे हैं आप कि बल व धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। अगर मान लो हल्की वस्तु है, मान लो ये रहता है यहाँ पे स्थिर रहता है, इसको हम ऐसे ढकेल देते हैं, ठीक ना, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन ये दीवार के ऊपर जो बोर्ड लगा है इसको हम ढकेलते रहे तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ढकेल रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा है कि बल नहीं लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यही हो जाएगी परिभाषा इसकी बल की, इसको नोट करेंगे। अब देखिए, अब एक नोट लिखेंगे, बल लगाने की क्रिया, बल लगाने की क्रिया सदैव दो वस्तुओं के बीच होती है, दो वस्तुओं के बीच होती है, के बीच होती है। एक वस्तु वह जो बल लगाती है, जो बल लगाती है तथा दूसरी वह जिस पर बल लगाया जाता है, जिस पर बल लगाया जाता है, किसी एक वस्तु के लिए, किसी एक वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं होता, बल का कोई अर्थ नहीं होता है। इसको समझेंगे, इस बात को, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। बल लगाने की क्रिया सदैव दो वस्तुओं के बीच होती है। एक वह वस्तु जो बल लगाती है, दूसरी वह वस्तु जिस पर बल लगाया जाता है, ठीक ना। तो मतलब कि कोई वस्तु दो होगी तभी बल का अर्थ निकलेगा, ठीक ना। अर्थ मतलब उसका बल का मतलब निकलेगा। जैसे मान लीजिए हम हवा में ऐसे खूब बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका कोई मतलब है? हवा में ऐसे हाथ पैर मारो खूब, तो कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन अगर कोई वस्तु यहीं पे है, उसको पुश करो या फिर पुल करो या पुश करो, ठीक ना, धकेलो या खींचो, तब क्या होता है, तब बल लगता है। तो बल लगाने की क्रिया सदैव दो वस्तुओं के बीच होती है। एक वह वस्तु जो बल लगाती है, दूसरी वस्तु वह जिस पर बल लगाया जाता है। किसी एक वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक ना। ऐसे हवा में मार कर देख सकते हैं क्या अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो इसको नोट करें। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अब बल कौन सी राशि है, तो लिखेंगे बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। जिसका एसआई मात्रक, जिसका एसआई मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसका एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन, समझ रहे हैं? यस सर। डाइन होता है, डाइन, समझ रहे हैं ना, डाइन होता है।
ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, ठीक ना। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। समझ रहे हैं, ठीक ना। ये एसआई पद्धति को देखिए, पद्धति जान लीजिए पहले क्या होती है। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम होता है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और इसी में सब मात्रक, ये जो एसआई पद्धति होती है मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम वाली पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, वो पूरा भारत मतलब पूरा विश्व में चलता है। अब इसमें देखिए, इसमें 3 पद्धतियां होती हैं। एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति कहा जाता है, ठीक ना, एमकेएस पद्धति। और एक होता है एफपीएस पद्धति, ठीक ना। एक होता है सीजीएस पद्धति। इसके मतलब क्या होता है, इसके मतलब हो जाएगा आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या होगा, मीटर किलोग्राम, ठीक ना, सेकंड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुट, ठीक है, फुट, पाउंड और सेकेंड, ठीक ना, फुट, पाउंड और सेकंड होता है। और सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ये 3 पद्धतियां होती हैं, ठीक है। इसको हमने बता दिया। ये होती है जो सब, इसी को एमकेएस पद्धति जो होती है ना, इसी को कहते हैं एसआई पद्धति। समझ रहे हैं, तो इसको अभी आप बस जान लेंगे, ठीक ना, बाकी आप वो नोट करेंगे। एक न्यूटन बराबर क्या होता है, एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। या फिर 1 न्यूटन बराबर डाइन में कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ठीक है, इतना होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। एक इसका मात्रक किलोग्राम भार भी होता है, ठीक ना। 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 1/में 9.81। 1 न्यूटन बराबर 1/में 9.81 किलोग्राम भार होता है। 1 न्यूटन लिख लीजिए इसको। 1 न्यूटन बराबर इतना किलोग्राम भार होता है, किलोग्राम भार होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बल के प्रभाव क्या होते हैं वो देखेंगे। बल के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बल के प्रभाव क्या पड़ते हैं ये देखना है, ठीक ना, कि बल लगाने से प्रभाव क्या पड़ेगा। आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे कि बल लगाने से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें पहला, बल लगाकर किसी वस्तु के अवस्था, अथवा आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं। तो ये देखिए, बल लगाकर किसी वस्तु की अवस्था अथवा आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये एक बॉटल है, ठीक ना।
अब इस पर हम बल लगाकर इसकी अवस्था में या आयतन में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ये वस्तु है, इस पर हमने बल लगाया, बल लगा देंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी अवस्था कुछ और थी और ये अवस्था कुछ ऐसी हो गई, देख रहे हैं ना, डैमेज हो गई, समझ रहे हैं। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है बल लगाकर, और भी इसको इसकी अवस्था बदला जा सकता है, इसका आयतन भी बदला जा सकता है। देख रहे हैं, ऐसा हो गया, इसका कैसा हो गया, ये देख लीजिए एकदम बदल गया, इसका अवस्था जो है परिवर्तन हो गया। तो बल लगाकर किसी वस्तु की अवस्था में और आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है, आपने प्रैक्टिकली देखा। ठीक है, और आगे देखेंगे। और दूसरा दिखेंगे, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे गतिमान बनाया जा सकता है, ठीक है, स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे गतिमान किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे गतिमान, मान लीजिए कोई स्थिर है, उसको ऐसे पुश कर देंगे, ढकेल देंगे तो क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगी। ठीक ना। तीसरा लिखेंगे, बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकती है, बल किसी वस्तु के गति की दिशा बदल सकता है, ठीक ना। कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान वस्तु के ऊपर बल लगाकर उसकी दिशा बदल सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई साइकिल एकदम सीधा जा रही है, उसको आगे से ऐसे थोड़ा सा टर्न कर देंगे तो उसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा बल लगा देंगे तो बल लगाकर किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर से देख लेंगे, बल लगाकर किसी वस्तु की अवस्था और आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है, हमने प्रैक्टिकली दिखाया। उसके बाद किसी स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। ठीक ना, अब यहाँ पे कोई रखने लायक नहीं है, नहीं तो वो भी दिखा देते हैं, आप अपने देख सकते हैं। ठीक है ना, अपने घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लो कोई पुस्तक रखी हुई है, उसको आप पुश कर देंगे तो क्या हो जाएगी, स्थिर वस्तु गतिमान हो जाएगी। ठीक ना, कोई भी चीज, चेयर रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, एक लत मार तो फेंका जाएगा। ठीक है, तो वो गतिमान हो जाता है। ठीक ना, समझ रहे हैं। बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। कोई आगे मतलब कोई सीधा पथ पर जा रहा है और आप क्या करेंगे, उस पर बल लगाकर उसको कहीं ढकेल देंगे, एकदम चला जाएगा खाई में, समझ रहे हैं ना। तो बल लगाकर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको याद करने के लिए बस ऐसे बताएं, ऐसा मत करिएगा कि कोई जा रहा है तो सच में ढकेल दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखने के लिए ऐसा बताया जा रहा है, नोट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे बल के प्रभाव, हो गया ना। अब बल के प्रकार लिख लेंगे हम लोग। बल के प्रकार, हेडिंग लिखेंगे बल के प्रकार, टाइप्स, प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, बल के प्रकार। देखिए बल के दो प्रकार होते हैं, एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। ठीक ना, वैसे तो कई प्रकार के बल होते हैं, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर संतुलित और असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और पता नहीं क्या क्या बल, असंजक ससंजक बहुत बल होते हैं। इसमें बल में पढ़ना है संतुलित और असंतुलित बल। लिखेंगे संतुलित बल, पहला हेडिंग लिख लेंगे संतुलित बल, संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक
बल कार्य कर रहे हों, बल कार्य कर रहे हों, कार्य कर रहे हों, कर रहे हों तथा सभी बलों का, सभी बलों का कार्य कर रहे हों। यदि किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों तथा सभी बलों का परिणामी प्रभाव, परिणामी प्रभाव शून्य हो, शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे इसको। देखिए संतुलित बल क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल लग रहे हो, ठीक है ना, कोई भी वस्तु हो उस पर एक साथ दो या दो से अधिक बल लग रहे हो और तब परिणामी प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना, तब उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक बल लगेंगे लेकिन परिणामी प्रभाव जो होगा शून्य होगा। इसका मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए उधर से कोई हमारे इतना ही बल लगाकर उधर से एक वस्तु को ढकेल रहा है, ठीक ना, ऐसे मान लीजिए इस वस्तु को ऐसे ढकेला जा रहा है, ठीक ना, दोनों तरफ से ऐसे ढकेला जा रहा है, तो ये वस्तु जो होती है इसका परिणामी दो बल लगे हुए हैं, दो समान बल लगे हुए हैं, तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना, बलों का परिणामी प्रभाव शून्य होगा। परिणामी प्रभाव शून्य का मतलब ये हो गया कि ना वस्तु इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल लग रहा है। जब दोनों तरफ से समान बल लगेगा तो वस्तु इधर भी नहीं जाएगी इधर भी नहीं जाएगी, ठीक ना, क्योंकि जितना इधर से बल लगेगा उधर से भी इतना ही बल लगेगा, ठीक ना। तो इस स्थिति में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वस्तु का आकार बदल सकता है, उसका आयतन बदल सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि बल में बल लगाकर वस्तु के आकार और अवस्था में परिवर्तन, आयतन और आकार अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक ना। इसी तरह संतुलित बल लगाएंगे दो या दो से अधिक बल और परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु वही की वही रहेगी, क्योंकि इधर से भी उतना बल उधर से भी उतना बल, तो कहाँ जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी, उधर जिधर से थोड़ा सा भी कमजोर पड़ा उधर की तरफ ढह जाएगी वस्तु, ठीक ना। दो वस्तु ऐसे लगा रहे हैं बल, मान लो इधर कमजोर हुआ तो इधर की तरफ भागेगी, ठीक ना। लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें जब दो बल समान लग रहे होते हैं तब, ठीक ना। एक मान लो एक एक कोई भी चीज टेबल हो, ठीक ना, टेबल को दोनों तरफ से समान बल लगाकर ढकेला जाए तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसकी स्थिति में उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है, उसकी दशा बिगड़ सकती है, ठीक ना। जैसे कि उसी तरह मतलब उसी वाले जैसे बताए थे प्रैक्टिकली बल को, उसी तरह इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक ना, इस पर हमको बल लगाना है, दोनों तरफ से हम समान बल लगाएंगे तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना, जैसे कि वैसे वस्तु वहीं पे स्थित होगी, लेकिन इसके आकार में और आयतन में बदलाव हो जाएगा। इसका आयतन देखिए बदल जा रहा है, ठीक ना, बल समान लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी स्थिति वहीं पे जहां की वहीं स्थिर। ऐसे बल समान लगाएंगे तो वस्तु की स्थिति देखिए बिगड़ जा रही है, ठीक ना, ये डैमेज हो जा रहा है। मतलब कि परिणामी बल शून्य होता है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तो नहीं होता है, लेकिन उसका आकार आयतन ये सब बदल जाता है, तो ये होता है संतुलित बल। दो या दो से अधिक बल लगाने पर परिणामी प्रभाव शून्य होता है, ठीक है, नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, अब दूसरा लिखेंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी प्रभाव शून्य न हो, शून्य
न हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। परिणामी प्रभाव शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए असंतुलित बल क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। यदि किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी प्रभाव शून्य न हो तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। अब इस स्थिति में, असंतुलित बल की स्थिति में क्या होता है? कोई बल ज्यादा होगा, कोई बल कम होगा, ठीक ना? कोई बल ज्यादा होगा, कोई बल कम होगा, तो इसको असंतुलित बल कहते हैं, क्योंकि इसमें इसका परिणामी प्रभाव शून्य नहीं होता है। अधिक बल लगाएंगे, दो बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, तो जिधर का बल कम पड़ेगा उधर की तरफ वस्तु गतिमान हो जाएगी। इस बल के प्रभाव से क्या होगा कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक ना? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है इस बल के प्रभाव से, ठीक है? गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है, स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है, ठीक है? कोई भी मान लो ये है, इस पर अगर बल लगाएंगे, ठीक ना, हम दोनों तरफ से बल लगाएंगे, अगर किसी एक तरफ का बल कम हुआ, मान लो इस तरह लगा रहे हैं, इधर से बल कम हुआ तो इधर वस्तु गतिमान हो जाएगी, ठीक ना? इधर का बल कम होगा तो इधर की तरफ वस्तु गतिमान हो जाएगी, ठीक है? तो इसे असंतुलित बल कहते हैं, नोट करेंगे। और आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।